प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। बीज की यात्रा वृक्ष तक, नदी की यात्रा सागर तक, मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है और संसार में सब वस्तु निमित्त मात्र हैं। तो मनुष्य ये क्यों कहता है कि मैं ना होता तो क्या होता? देखिए, ये बात सही है। जो कुछ भी संसार में घटित होता है वो अपने अपने संयोगों के हिसाब से होता, हम उसमें केवल निमित्त हैं। लेकिन हमारे भीतर का अज्ञान हमें अहंकारी बना देता है और उसमें हमें कर्तापन ला देता है कि जो कुछ भी किया वो मैंने किया, मैं नहीं होता तो क्या होता। ऐसा मैं नहीं होता तो क्या होता कहने वाले बहुत निकल गए। हमारी दशा, ऐसे लोगों की दशा ठीक उस कुत्ते की तरह है जो एक बैलगाड़ी के नीचे चला जा रहा था। बैलगाड़ी जा रही थी, नीचे नीचे कुत्ता चल रहा था। उसके साथी कुत्ते ने देखा, क्या बात है, आज कहाँ चल रहा? बोले, तुझे पता नहीं, बैलगाड़ी मैं चला रहा। बोले, अच्छा, इतनी बड़ी बैलगाड़ी तू चला रहा? बोले, हाँ, बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। अच्छा, बोले, हाँ, देख मैं चल रहा हूँ, तब तक बैलगाड़ी चलेगी, मैं रुकूंगा तो गाड़ी रुक जाएगी। बोले, अच्छा बता। वो रुका, गाड़ी संयोग से रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, बोला, देखा ना, मेरे रुकने से गाड़ी रुक गई, अब मैं चलूँगा तो गाड़ी फिर चल पड़ेगी। और जैसे ही उसने चलना शुरू किया, संयोग तक गाड़ी भी चल गई। और वो ऐंठ करके अपने साथी कुत्ते से कहा, देख लिया ना मेरी ताकत, समझ गए। अब ऐसे लोगों को क्या कहें? बैलगाड़ी तो अपनी गति से चल रही है, अब कुत्ता नीचे चल करके अपने आप को उसका चालक मान ले तो हम क्या कहेंगे? ये हमारा ज्ञान है। हमें कर्ता बुद्धि से अपने आप को बचाना चाहिए और जब ये कर्ता बुद्धि समाप्त होगी तभी हम जीवन के वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। गुरुवर नमोस्तु। प्राय व्यक्ति अपने बच्चों की शिक्षा आदि कार्यों की तुलना दूसरों के बच्चों से करके उनकी बेइज्जती करते हैं। तो व्यक्ति का ऐसा करना क्या उचित है? हमें किसी से किसी की तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें हर व्यक्ति का सही मूल्यांकन करके उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। पर मनुष्य की प्रवृत्ति हो चली है, वो एक दूसरे की तुलना करते हैं। औरों की बात तो जाने दीजिए, अब लोग साधुओं की भी तुलना करना शुरू कर दी है। ये एक अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। हम जिस व्यक्ति के भीतर जो योग्यता है उस योग्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उसकी किसी के साथ कभी तुलना न करें। गुरुवर नमोस्तु। मौत के डर से इंसान भोजन करना बंद कर देता है, लेकिन पाप करना बंद क्यों नहीं कर देता है? रोग का लक्षण दिखता है, इसलिए मनुष्य रोग से बच जाता है और रोग की पीड़ा तुरंत दिखती है, इसलिए आदमी रोग से बचने की कोशिश करता है। लेकिन पाप का लक्षण दिखता नहीं और पाप की पीड़ा की साक्षात अनुभूति होती नहीं और मौत को मनुष्य आखिरी तक मारने की कोशिश करता है, टालने की कोशिश करता है। उसका जोर चले तो वो मरे ही नहीं। मालूम है कि मैं मरूंगा, लेकिन यही सोचता है कि अभी नहीं, अभी तो औरों का नंबर है। ये बड़ा विचित्र आश्चर्य है। युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो उन्होंने यही कहा था, अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मता परम। संसार में प्रतिदिन अनेक प्राणी मौत के मुंह में समाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाकी जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में और क्या हो सकता है? तो ये मनुष्य के जीवन की विडंबना है, जो जीवन के एक बहुत बड़े सत्य को नहीं स्वीकारता। अगर सच्चे अर्थों में मृत्यु की अनिवार्यता को समझ ले तो उसका जीवन बदल जाएगा। कोई प्रामाणिक व्यक्ति, एकदम ऑथेंटिक व्यक्ति, जिसकी कोई वाणी गलत नहीं होती, वो व्यक्ति अगर आकर के किसी व्यक्ति से कह दे, पापी से पापी व्यक्ति से भी कह दे कि भैया आप, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है, घंटा भर का समय, तो क्या करते हो? दुनियादारी करोगे कि भगवान का नाम लोगे? हाँ, भगवान का नाम लोगे ना। हर आदमी के साथ यही होता है। डॉक्टर भी जब जवाब देता है पेशेंट को तो कहता है, भैया आप तो ऊपर वाले को याद करो, यही कहता है। मतलब यह है कि जब मौत हमें निकट से दिखने लगती है तो मनुष्य अपने आप अपनी प्रवृत्ति को सुधार लेता है। अब हम लोग मौतों की बातें जरूर करते हैं, मौत की बात जरूर करते हैं, पर मौत को टालते हैं, मौत को स्वीकारते नहीं। जीवन की इस अनिवार्य घटना को हम स्वीकारें कि हम 4 दिन के मेहमान हैं। कब मेरी ज़िंदगी की सांस आखिरी सांस हो जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए जीते जी मैं अच्छा करूं, उसके अंदर एक प्रेरणा मिलेगी और तभी वो पापों से बच सकेगा। गुरुवर नमोस्तु। ये दुनिया उसी को मारती है जिसको हालातों ने मारा हो। तो दुनिया ऐसा क्यों करती है और ऐसे हालातों में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, दुनिया तो निमित्त है, सच्चे अर्थों में तो हालात ही मारते हैं।
लेकिन हालात भी उसी को मारते हैं जो अपने मन को कमज़ोर करता है। जो अपने मन को मजबूत रखता है उसका हालात कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने आप को हिम्मत से जोड़ करके चलना चाहिए। मैं देख रहा एक बहुत अच्छी बात लिखी है, अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना पर हिम्मत मत हारना। एक बहुत बड़ा बोध वाक्य है, बड़ी प्रेरणा इसमें है। मनुष्य के ऊपर चाहे जितने हालात क्यों ना हो, चाहे जैसे हालात क्यों ना हो, लोग अगर उसे मारने की भी कोशिश करते हैं और उसके भीतर जज्बा है तो अपने हालात में परिवर्तन करके वो फिर से खड़ा हो सकता है। गुरुवर नमोस्तु। अभिप्राय, परिणति और परिणाम में क्या अंतर है? सामान्य अर्थ में एक ही शब्द है, लेकिन तीनों की गहराई में हम जाएं तो बड़ा अंतर है। अभिप्राय यानी हमारे अंदर का मनोभाव, परिणाम हमारे अंदर के परिणमन को बोलते हैं। वो मन का भी है, वचन का भी है, शरीर का भी है। जो हमारे अंदर के भाव है उसको परिणाम कह सकते हैं। और परिणति और परिणाम प्राय एक ही है। परिणाम क्रिया है, परिणति उसका फल। गुरुवर नमोस्तु। प्राय हम लोग सामने वाले के किरदार की बजाय कद की कद्र करते हैं, तो हम कद के पीछे छिपे किरदार की कैसे पहचान करें? यथार्थतः हमें किरदार को ही महत्व देना चाहिए, कद को नहीं। लेकिन कद और किरदार दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। खुद के संदर्भ में हमें यह देखना चाहिए कि मेरा जैसा कद है किरदार भी वैसा ही हो। अगर मैं अपने कद को अपने किरदार में देखने की कोशिश करूंगा तो तय मान करके चलना, हमारा किरदार भी सुधरेगा और कद भी ऊंचा होगा। लेकिन जब कभी हम औरों की तरफ देखें तो उसके कद को नहीं, उसके किरदार को देखने की कोशिश करें। एक छोटा बच्चा भी हमारे लिए उपयोगी कोई बात कह रहा है तो उसे स्वीकार लें, क्योंकि वो हमारी दृष्टि किरदार पर है, कद पर नहीं। छोटे से छोटे व्यक्ति से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम केवल कद को देखेंगे तो पद और ओहदे की तरफ ध्यान जाएगा, और किरदार को देखेंगे तो हमारा छोटे से व्यक्ति पर भी काम आएगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो एक बड़े विभाग में डायरेक्टर है। वो अपने ड्राइवर को भी ड्राइवर जी कहते हैं, और उनने एक नियम बना रखा है, कहीं आना जाना कहीं भी कुछ करना हो तो गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर को धन्यवाद देते, भैया तुम्हारे लिए धन्यवाद, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी ये सकुशल यात्रा हुई। ये बात सही है कि एक डायरेक्टर के आगे ड्राइवर बहुत अदना सा व्यक्ति है, कद उसका बहुत छोटा है, लेकिन किरदार बहुत बड़ा है। तो बस एक सूत्र बना करके चलिए कि हम खुद के संदर्भ में जब भी देखें तो अपने कद के अनुरूप किरदार को निभाएं, जिससे किरदार अच्छा हो, कद भी ऊंचा हो। और औरों की तरफ जब भी हमारी दृष्टि हो तो हम उसके किरदार को देखें, कद को न देखें। आपने एक और बात कही कि कई बार हमारी ऐसी मजबूरी होती है, कद बड़ा हो, किरदार छोटा हो, तो उसके साथ हम क्या करें? तो उस समय हमें अपने किरदार को निभाना चाहिए, और हमारा किरदार यही है कि सामने वाले के कद को देखते हुए अपना फर्ज निभाओ। अगर वो हमने कर लिया, हमारा जीवन सफल। गुरुवर नमोस्तु। कोई व्यक्ति धार्मिक और अहिंसक है, लेकिन वे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता के भाव नहीं रखता है, तो ऐसे व्यक्ति की समाज में क्या सार्थकता है? देखिए, कुरल काव्य में एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपने नातेदारों को एकत्रित करो। बहुत ध्यान से सुनना। अपने नातेदारों को एकत्रित करो और उनके साथ मिल बैठकर अपनी संपत्ति का उपभोग करो। यही ऐश्वर्य का सच्चा लाभ और उपभोग है। अगर तुम संपन्न हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो कमज़ोर है उसे सक्षम बनाओ। जो मनुष्य खुद सक्षम होकर किसी अक्षम की सहायता के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाता, उसकी सक्षमता पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, पर धार्मिक होने के साथ साथ संवेदनशील भी होना चाहिए, ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन कर सके और एक दूसरे के प्रति सहयोग की जो भावना है उसे पूरा किया जा सके।
गुरुवर नमोस्तु। हम लोग बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन झिझक और साहस की कमी के कारण हम नहीं कर पाते और दूसरों के काम को देखकर खुद पर तरस आता है। तो हम क्या प्रयास करें? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। सबसे पहली बात तो अच्छा करने की भावना बहुत अच्छी है, और यदि अच्छा करना चाहने के साथ साथ हम अच्छा कर ना पाएँ तो मन में किसी प्रकार की दुविधा लाने की जगह अच्छा करने की भावना को और प्रबल बनाना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। हम जो भी अच्छा करना चाहते हैं करें, और न कर पाए तो जो अच्छा कर रहा है उसकी अनुमोदना करें, मन में हीन भावना न लाएं। आपने कहा दूसरा को अच्छा करता देखकर तरस खाते हैं। ये तरस खाने की प्रवृत्ति बदलो और ये सोचो कि मैंने कभी किसी अच्छा करने वालों की अनुमोदना नहीं की, आज उसका परिणाम है कि वो अंतराय मुझे रोकता है और अच्छा करना चाहने के बाद भी कर नहीं पाती। तो अब मैं अपनी धारा बदलूंगी और जो भी अच्छा करने की स्थिति में आएगा, जो भी अच्छा करेगा, हम उसकी अनुमोदना करेंगे। तरस खाने की जगह उसको साधुवाद दो कि आपने बहुत अच्छा किया है। अगर किसी ने घर परिवार में भी अच्छा किया है, उसको देखकर मन में ये बात आती कि मैं अच्छा नहीं कर पा रही, हीन भावना आएगी। और यदि उसकी जगह आप उसके अच्छा करने पर खुले मन से उसकी सराहना करोगे, उसे साधुवाद दोगे, तो प्रेम भाव बढ़ेगा। हम ऐसा प्रयास। गुरुवर नमोस्तु। कौन से कर्म के उदय से मनुष्य का अकाल मरण होता है? देखिए, अकाल मरण के कोई स्पष्ट कारण तो अगम्य नहीं बताए, लेकिन सामान्य रूप से जो व्यक्ति हिंसा आदि के कर्मों में लिप्त होता है, दूसरों के प्राणों का विघात करता है, गर्भपात करता और कराता है, निर्दयतापूर्ण आचरण रखता है, वो व्यक्ति अकाल मरण का पात्र बनता है। ऐसा कुछ संकेत शास्त्रों में है। गुरुवर नमोस्तु। घड़ी को सुधारने वाले मिल जाते हैं, लेकिन समय को सुधारने वाले नहीं मिलते। तो समय को सुधारने वाले कहाँ मिलेंगे और समय की परिभाषा क्या है? समय के साथ कैसे चला जाए? घड़ी सुधारना जल को सुधारना है। वस्तुतः जल को सुधारना बहुत सरल है, चेतन को सुधारना बहुत कठिन है। तो ये बात सही है कि घड़ी सुधारने वाले मिल जाएंगे। समय को कैसे सुधारें? तो उसका एक ही उपाय है, सुधरी हुई घड़ी का सही उपयोग करना सीख लो, तुम्हारा समय सुधर जाएगा। जब तक तुम्हारे हाथ में सुधरी हुई घड़ी है, मन में एक संकल्प लो कि मैं इस घड़ी का सही उपयोग करूंगा। यानी अपने क्षण का सही उपयोग करने वाले अपने समय को सुधार लेते हैं। समय को सुधारने के लिए कोई दूसरा निमित्त हमारे लिए नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। समझ गए? तो अपने मन का संकल्प, मैं अपने समय को व्यर्थ न करूं, समय के अनुरूप चलूं, आगे बढ़ूं, तो हम समय को सुधार सकते हैं। समझ गए? दूसरा, आपने पूछा समय की क्या परिभाषा है। समय बहुत व्यापक है। समय को टाइम के रूप में भी लेते हैं, समय को आत्मा के रूप में भी लेते हैं, समय को वक्त के और हालात के रूप में भी लेते हैं। जहाँ जिस संदर्भ में देखा जाए वैसा किया जा सकता है। देखिए, समय के साथ चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय को अपने साथ बनाना सबसे बड़ी बात है। समय के साथ तो कोई भी व्यक्ति चल लेता है, समय की धारा में बह जाना भी समय के साथ चलना है, लेकिन मैं इसे बहुत बड़ी बात नहीं मानता। समय कैसा भी हो, समय को अपने अनुकूल बनाने की कला अगर मनुष्य के अंदर आ जाए तो उसका हाल कभी बुरा नहीं हो सकता। और वो तभी होगा जब उसका ध्येय उसके सामने हो, लक्ष्य उसके सामने हो और उसके प्रति समर्पण उसके सामने हो। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ श्रावक के लिए श्रेष्ठ धर्म क्या है? धर्म प्रभावना को बढ़ाएं या धर्म को सादगी से निभाएं? यह अंतरंग धर्म है, और जो व्यक्ति आचरण को पवित्र बनाता है उसका प्रभाव अपने आप लोगों में पड़ जाता है। इसके साथ साथ आनुषांगिक रूप से अपने समय, शक्ति, संसाधन और प्रतिभा से धर्म के विस्तार करने का प्रयास उसे करना चाहिए, तब वो काम कर पाए। गुरुवर नमोस्तु। दीपक को हम फूंक कर तो बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं। तो हम किस प्रकार जलने की बजाय अगरबत्ती की तरह दुनिया को सुगंधित करें? दिए को फूंक मार करके बुझाया जा सकता है, अगरबत्ती को नहीं। और आपने बात की, जो जलता है उसे बहुत जल्दी मिटाया जा सकता है, जो महकता है उससे मिटाया नहीं जा सकता। इसकी गहराई में थोड़ा जानने का प्रयास करें।
दिया जलता है, प्रकाश फैलाता है, लेकिन दिया जलता है तो औरों के सहारे जलता है। दिए में तेल होता है, वो तेल ही दिया को जलाता है। तेल ना हो, तेल से भीगी बाती ना हो तो जल नहीं सकता। इसे हम ऐसे ले कि जो दूसरों के सहारे बढ़ता है वो जल्दी मर जाता है। अगरबत्ती खुद जलती है, अपनी महक फैलाती है, इसलिए उसे कोई बुझा नहीं सकता, वो अमर होता है। इसलिए अपना अगर वास्तविक विकास चाहते हो तो अगरबत्ती बनो, दूसरों के सहारे अपने आप को आगे मत बढ़ाओ। अगरबत्ती का रग रग जलता है और उससे महक मिलती है, क्योंकि वो खुद के प्रयासों से प्राप्त उपलब्धि है। जीवन में उपलब्धियां पाना चाहते हो तो दिए जैसी नहीं, अगरबत्ती जैसी पाओ। स्व अर्जित पुरुषार्थ के माध्यम से परिणाम पाओ। गुरुवर नमोस्तु। ध्वजा वायु से लहराता पर वायु आगे ना आती, आचार्य श्री के द्वारा लिखित इस हाइकू का क्या अर्थ है? आपने ध्वजा को लहराते हुए देखा है, तो हवा उस ध्वज को लहराती है, यानी हवा के माध्यम से ध्वज लहराती है, पर वायु आगे नहीं आती, यानी उस वायु से ध्वजा लहराती है लेकिन वायु उसको क्रॉस करके नहीं जाती। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन एक ध्वज की तरह है, जिसे कर्म रूपी वायु लहराता है, लहरा सकता है, लेकिन कर्म हमको पराभूत नहीं कर सकता। यदि हमारी चेतना जागृत है तो एक दिन हम कर्म को परास्त कर सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। कठिन परिस्थितियां वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें घुमाती भी हैं और निचोड़ती भी हैं। तो हम इस वॉशिंग मशीन में ऐसा कौन सा डिटर्जेंट डालें जिससे हम चमके भी और निखरे भी? इनमें कौन सा डिटर्जेंट डालें जिससे हमारा व्यक्तित्व चमके भी और निखरे भी? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वॉशिंग मशीन में कौन से कपड़े को डाला जाता है। तो सबसे पहले इस बात का एहसास करो कि ये कपड़ा साफ है या गंदा। अगर हमें कपड़ा साफ दिख रहा है तो फिर कुछ कहने की बात नहीं, और गंदा है तो जितना गंदा कपड़ा है उतने हाई पावर का डिटर्जेंट चाहिए। सामान दाग धब्बे को तो कोई भी डिटर्जेंट साफ कर देता है, पर कभी कोई ज़्यादा रंग लग जाए तो केरोसिन और पेट्रोल भी डालना पड़ता है, तब वो साफ होता है ना। तो जैसे दाग और धब्बे हैं उसी प्रकार के हम डिटर्जेंट का प्रयोग करें ताकि हम अच्छी चमक और अच्छा निखार ला सके। और उसके लिए कुछ नहीं है, एक बहुत सरल सा उपाय है, वो है सद्ज्ञान का डिटर्जेंट। यदि मनुष्य तपस्या की वॉशिंग मशीन में ज्ञान का डिटर्जेंट डालता है तो हमारी चेतना पूरी तरह से निखर करके चमक उठती। गुरुवर नमोस्तु। विद्युत ऊर्जा में अनेकों जीवों का घात होता है, तो जीवों के घात को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जितने भी संसाधन है उनका यथासंभव सीमित उपयोग करना चाहिए और उसके गुण और दोष दोनों पर विचार करना चाहिए। कई बार लोगों का इस पर कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन ये गृहस्थों के द्वारा संचालित क्रियाएं हैं, गृहस्थ जन अपने लिए करते हैं। हमें उसके परिणाम को देखना चाहिए कि आखिरकार इसका परिणाम क्या मिल रहा है। अगर परिणाम अच्छा है तो कुछ चीज़ों को हमें गौण करना पड़ेगा। प्रामाणिक समाधान।